इसमें भी देखिए कुछ होटल खुल गए, कुछ में लोकल लोग रहते हैं। आधा होटल है, आधा लोकल लोग रहते हैं। और आगे वाले घाट का नाम देखिए चौसठी घाट है। जहाँ पे होटल सीता लिखा हुआ है चौसठी घाट है। 64 योगिनी माता जी का मंदिर है। ये मंदिर साल भर में सिर्फ 10 दिन खुलता है। 9 दिन चैत्र के नवरात्र में खुलता है, एक दिन होलिका वाले दिन खुलता है। उसके बगल में देखेंगे जो छत पे मंदिर बना हुआ है, इस घाट का नाम देखिए दिक्पतिया घाट है। कोलकाता महारानी दिक्पतिया, उनका भवन था, उन्होंने विधवा लोकदान दे दिया, विधवा आश्रम हो गया ये। और आगे देखेंगे जहाँ पे रिंकू सिल्क हाउस लिखा हुआ है, इस घाट का नाम है पांडे घाट। यहाँ पे महाभारत काल के 5 पांडव स्नान किए हुए हैं। आगे वाले घाट का नाम देखिए बबुआ पांडे घाट है। कोलकाता काली माता मंदिर के पुजारी का घाट था, इन्होंने धोबी को दान दे दिया। धोबी घाट के भी नाम से जाना जाता है बबुआ पांडे घाट को। ये लिखा था हमने बेटा, बबुआ पांडे घाट। आगे वाले घाट का नाम देखिए राजा घाट है। राजा बाजीराव पेशवा, पुणे राजा बाजीराव पेशवा उनका घाट है। यही राजा बाजीराव पेशवा आप लोगों ने जिस घाट पे आदि देखा है, उस पूरे घाट का मरम्मत वही करवाया, वही बनवाया राजा बाजीराव पेशवा। इसी में एक सनी देओल की मूवी घातक की शूटिंग हुई है। और आगे देखेंगे जहाँ पे भगवान शिव जी का फोटो बना हुआ है लाल वाले दीवार पे, जहाँ पे पेड़ है, इस घाट का नाम है नारद घाट। 84 घाट में एक ऐसा लौता घाट है जहाँ पे कोई जोड़े में स्नान नहीं करता है। जैसे सास बहू का जोड़ा गया, पति पत्नी का जोड़ा गया, दोस्त का जो हो गया, यहाँ पे जोड़े में स्नान नहीं करेंगे। अगर स्नान करते हैं तो उनके बीच झगड़ा होना निश्चित है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो एक बार स्नान कर ले। और जिसके भी झगड़ा होता है आज तक उसके लिए कोई घाट नहीं बना हुआ है। ये सामने वाले घाट का नाम देखिए मानसरोवर घाट है। जैसे कैलाश पर्वत, इस घाट को जलासेन घाट के नाम से जाना जाता था, राजा जलासेन। फिर 2022 में इसको कॉरिडोर में बदला गया। यहाँ 1.5 मीटर ऊपर मंदिर ही है। और ये देखिए काशी का महाशमशान भूमि मणिकर्णिका घाट, स्वयं भगवान शिव द्वारा रचित शमशान भूमि है। अभी पास से चलेंगे, लीजिए सब लोग। और आगे देखिए जहाँ पे सिंगल पोल जल रहा है, लाइट जल रहा है राउंड वाला, उसके नीचे देखिए एक मंदिर दिखाई दे रहा है। जो मंदिर टेढ़ा है, दिखाई दिया सबको? सामने देखिए ठीक सीधा मंदिर टेढ़ा है, उसको काशी करवत मंदिर बोलते हैं, काशी मंदिर बोलते हैं। पार्वती जी स्नान किए तो स्नान करते वक्त माता पार्वती जी के कान का कुंडल और भगवान शिव जी का मस्तक का मणि स्नान करते वक्त गिरा तो उनको नहीं मिला, खोजते रह गए, नहीं मिला। तो उन्होंने क्रोधित होकर यहाँ पे श्राप दिया कि यहाँ शमशान भूमि बन जाएगी, कोई भी जिंदा व्यक्ति स्नान नहीं करेगा और मणि कान का कुंडल किसी को नहीं मिलेगा। तो ऐसा सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने बोला आपने काशी को इतना अद्भुत और प्यार से बनाया है, यहाँ शमशान भूमि करें। तो भगवान विष्णु ने शिव ने बोला हमारा मणि और कान का कुंडल गिरा, इसलिए यहाँ शमशान भूमि करे ताकि किसी को न मिले। तो भगवान विष्णु ने कश्यप रूप कछुए का रूप धारण किया, उनका खोज कर दिए। जब खोज कर दिए तो भगवान शिव से बोले आपने जो श्राप दिया है शमशान भूमि होने का, इसको मुक्त करेंगे। तो भगवान शिव बोले मुख से निकला वाणी तो वापस होगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ वरदान दे रहा हूँ ये शमशान भूमि रहेगा, लेकिन जिसका दाह संस्कार यहाँ पे होगा वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसलिए इसको मोक्ष का द्वार बोलते हैं और पूरे काशी को मोक्ष की नगरी बोलते हैं। जिस 5 नाम है शहर का, बनारस, वाराणसी, काशी, मोक्ष नगरी और आनंद वन। जिसमें से इसको मोक्ष का द्वार बोलते हैं और पूरे काशी को मोक्ष नगरी बोलते हैं। इसलिए इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट।
भगवान शिव जी का मणि और माता पार्वती जी के कान का कुंडल को ऐसे इस घाट का नाम पड़ा है मणिकर्णिका घाट। और ये क्या चीज का गेट है भैया? ये बाबा काशी विश्वनाथ जी गंगा द्वार है। और इसी घाट पे देखिए राजा हरिश्चंद्र महाराज बिके हुए थे और वहाँ पे काम किए हुए थे। जब राजा हरिश्चंद्र महाराज जी का वहाँ पे परीक्षा समाप्त हुआ था तो राजा हरिश्चंद्र महाराज 3 वचन मांगे थे, जिसमें से उनका दूसरा वचन था कि मैं केवट के नाम से यात्रा करूंगा, जो यात्रा मेरे घाट से लेके मेरे मालिकानी मणिकर्णिका घाट तक होगा, जिसको पंचकोशी यात्रा कहा जाएगा। वो यात्रा राजा हरिश्चंद्र महाराज अपने परिवार के साथ किए। फिर उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी यात्रा किए, भगवान राम और सीता माता यात्रा किए, और भी राजा महाराजा लोग यात्रा किए। जब उनका यहाँ पे यात्रा समाप्त हुआ था तो उन्होंने केवट को यहाँ पे मुट्ठी बांध के गुप्तदान दिया हुआ था, तभी से यहाँ पे केवट को मुट्ठी बांध के गुप्तदान दिया जाता है। बाकी आप लोग की इच्छा, आप लोग का पंचकोशी यात्रा समाप्त हो गया है, आप लोग अपने अपने हाथों द्वारा अपने इच्छा अनुसार केवट को गुप्तदान कर सकते हैं। गुप्तदान महादान होता है। देखिए पंडित लोग का कई जगह होता है, लेकिन केवट लोग का यात्रा कराने के बाद होता है। आप अपने इच्छा अनुसार करेंगे केवट दान, गुप्तदान महादान होता है।